नमस्कार। आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज चैनल। आप आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में यह देख रहे हैं कि आज अमुक जगह लड़की के साथ अनैतिक कार्य हो, 2.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, विधवा औरत के साथ बलात्कार हो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश यह कहते हैं कि महिला की योनि पर अगर पुरुष लिंग से अपना वीर्य गिरा दे तो वह बलात्कार नहीं। इलाहाबाद न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह कहते हैं कि लड़की के पैजामे के नारे खोल दिए जाएं, वह बलात्कार के प्रयास नहीं। तो बलात्कार किसे कहें? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के जज के कमेंट पर सवालिया निशान खड़ा किया। ऐसे कई मुद्दे हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बात देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही थी, अचानक से उन्होंने यह कहा इस देश की जो धरती है, जंगल है, पानी है, उस पर किसी खास लोगों का पहला अधिकार है। तो क्या जिन जातियों का या जिन समूह का उन्होंने नाम नहीं लिया वह विदेशी हैं, वो घुसपैठी हैं? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अभी मैट्रिक इंटर की परीक्षा बिहार में चल रही है। आपने देखा कि 2-4 मिनट भी बच्चों को लेट हुआ विद्यालय सेंटर पर पहुंचने में, तो उन्हें विद्यालय में प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर एक लड़की आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाला दोषी कौन? ऐसे कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंजन सिंह। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी और आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप देख रहे हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश लोग हैं वो बलात्कार पर कैसे कैसे टिप्पणी कर रहे हैं। इस टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, टिप्पणी करने वाले जो न्यायमूर्ति हैं उनका नाम आप पता कीजिए, वो कौन है। दोनों जगह, इलाहाबाद हो या छत्तीसगढ़ का हो, वह दलित समुदाय के। कोई व्यास करके हैं सर? व्यास होता है दलित समुदाय के दोनों हैं। उनका दोष नहीं है, उनके मानसिकता का दोष। उनका मानसिकता ही ऐसा हो गया है, गलत बोलना, गलत करना, गलत फैसला देना, यही इन लोग का मानसिकता होगा। अगर ऐसे इस तरह के जो बयान देते हैं या जो इस तरह के फैसले सुनाते हैं, अगर उनके परिवार के साथ बलात्कार का प्रयास हो, बलात्कार हो जाए, तो क्या उसमें भी जो बलात्कारी होगा उसे इस बात को कह करके वो छोड़ देंगे? उनको तो चाहिए उनके अनुसार छोड़ देना चाहिए, जैसा उनका मानसिकता है उनके अनुसार छोड़ देना चाहिए। लेकिन न्याय व्यवस्था में जो हमारा संविधान बोलता है कि बलात्कारी को सजा मिलना चाहिए, तो बाकी लोग जो जज हैं, बाकी जो न्यायालय है पूरे देश में, वह सही ढंग से अपना कार्य कर रहा है, बलात्कारी को सजा दे रहा है, उसका जमीन पूर्ति हो रहा है, उसका मकान टूट रहा है, उसको सजा मिल रहा है। कुछ लोग, श्री रामविलास जी का चर्चा एक बार सुने हुए, स्वर्गीय रामविलास जी, हॉस्पिटल में जब भर्ती होने का बारी आया इलाज के लिए, तो खुद बोले कि हम दलित डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। लेकिन आरक्षण की तो वकालत करते हैं। आरक्षण का वकालत सब करेंगे, लेकिन अपना जान पर आवेगा तो स्वर्ण को, ताकि स्वर्ण समुदाय का जो भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या न्यायमूर्ति हो, वो अपना पढ़ करके मेहनत करके जाते हैं। ये लोग कोटा से जाते हैं, तो कोटा वाला तो पेट में कैंची छोड़िए नहीं देगा, ऑपरेशन में पेट में कैंची छोड़ देगा। इसलिए वो डरते थे कि वैसा डॉक्टर से हम इलाज नहीं कराएंगे। वही हाल ही दोनों जज साहब का।
अभी नीट के लिए एक फैसला हुआ है सर, एक कट ऑफ मार्क्स जो बना है 800 नंबर में 4 नंबर लाने वाले विद्यार्थी को भी ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर बनने का, उसकी पढ़ाई करने का अवसर मिल गया। क्या कहेंगे इस पर? जरूर मिलना चाहिए। आखिर यही एक आधार होगा कि जो जनसंख्या कम होगा, कम पढ़ा लिखा जाएगा, रोगी मर जाएगा, यही जनसंख्या कम करने का नया तरीका निकला है। हाँ, यानी कम नंबर आरक्षण वाले लोग जाएंगे, दवा का नाम नहीं जानेंगे, इलाज सही ढंग से नहीं करेंगे, रोगी मरेगा। यही तो ये लोग चाह रहे हैं। ये लोग यही चाह रहे हैं। सभी जगह आरक्षण, सभी जगह आरक्षण। कम पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पुल धस जाएगा, डॉक्टर बनेगा, रोगी मर जाएगा। यही तो चाहिए, यही राजनीति हो रहा है। आवाज से नहीं, ये आजादी के समय से हो रहा है। संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे था, उसके उत्थान के लिए आरक्षण मिला था जी। लेकिन आज क्या हो रहा है? 80 साल होने को है। 80 साल होने को कोई सरकार डर से उसको नहीं छूता है कि नहीं आरक्षण नहीं खत्म कर। डर किससे? डर पब्लिक से, दलित लोग से। वोट लेने का लालच, वोट के लालच में, चाहे कोई दल हो, वोट के लालच में मोहम्मदन को और दलित को माथा पर बैठा रहे हैं, जो कि आगे चल करके खतरा हो। आरक्षण आपको देना है, दीजिए, लेकिन गरीब लोग को दीजिए, चाहे कोई समाज का, सर्व समाज का गरीब है उसको भी दीजिए, जो दलित समुदाय के हैं उनको भी दीजिए, अल्पसंख्यक है उसको भी दीजिए, गरीब को दीजिए, तब न उसका उत्थान होगा। अमीर को आरक्षण दीजिएगा तो अमीर का उत्थान होते चल जाएगा, गरीब गरीब बनते चल जाएगा। तो यहाँ का राज करने वाला चाहे कोई दल है, कोई एक विशेष दल नहीं, जो भी राजनीतिक दल है अपना लोभ से काम कर रहा है कि हमको वोट चाहिए, भाड़ में जाए जनता, हमको तो कुर्सी चाहिए। यही हो रहा है। अभी सर एक यूजीसी में एक बात आई कि उसमें पढ़ने वाले छात्रों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक शोषित और एक शोषक। शोषक वो लोग हैं जो सामान्य जाति के लोग हैं, और शोषित वो हैं जो अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, ये लोग हैं। और ये दोनों में जो शोषित हैं वो एससी एक्ट के तहत शोषक पर केस कर सकते हैं, और केस को देखने के लिए जो कमेटी है, उस कमेटी में भी जो भी लोग होंगे वो एससी, एसटी, ओबीसी आदि से होंगे। उसमें सामान्य जाति के लोगों का प्रवेश निषिद्ध होगा उस कमेटी में। और इस बात पर जब कुछ हाय तौबा हुआ तो आरएसएस के लोग, जो आरएसएस भारत को हिंदुत्व की बात सिखाता है, हिंदुत्व की बात पढ़ाता है, उसके भी संचालक ने कहा कि यूजीसी के नियम को मान लेना चाहिए सभी को। क्या 80 साल होने को हैं, आज भी कोई शोषक है या कोई शोषित है? देखिए, हमारा भी विचार है, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारा भी कहना है कि मान लेना चाहिए, यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ संशोधन करके लागू होना चाहिए। कुछ संशोधन क्या है? संशोधन हो कि अगर वह गलत किया है सर्व समाज के लोग, तो उसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर केस करने वाला गलत है तो उसका दुगना सजा उस केस करने वाले को मिलना चाहिए कि जब में वो गलत केस नहीं करे, गलत में किसी को नहीं फंसाए, लागू हो जाए। कमिटी जो बन रहा है, तो देखते हैं कि अंग्रेज के समय से भी या मुगल शासन के समय से भी दलील देने का मौका मिलता था। अगर आप निकाले हैं तो आप अपने पक्ष से वकील को रखिए या खुद अपना बात कहिए। इसलिए कमिटी जो बन रहा है उसमें हमारा सदस्य भी हो कि जो तर्क वितर्क हो। अगर तर्क में हम कमजोर पड़े, हमारा गलत है पॉलिसी, तो हमको सजा होना चाहिए। अगर केस करने वाले गलत हैं तो उनको सजा होना चाहिए। फैसला यही होना चाहिए। और ये तरफा जो ये सब हो रहा है यह बहुत गलत है, और इसलिए गलत है 31 में 17 स्वर्ण समाज के लोग उस कमेटी में थे लागू करने में। 18 जी।
उनका बाल बच्चा तो यहाँ पढ़ेगा नहीं। नहीं। आप निकालिए रिकॉर्ड, जितना नेता लीडर हैं या बड़ा अधिकारी हैं उनका बाल बच्चा विदेश में पढ़ता है। विदेश में तो यूजीसी रहेगा नहीं, उनको तो प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम तो मध्यम वर्ग के लोग जो हाँ हैं उन्हीं को है। तो लागू करने वाले तो वो लोग थे, तो अपना लागू कर दिए, ये नहीं देखे कि क्या होगा इसका। और भय से हम भी भाजपा के हैं, भय से लोग नहीं बोल रहे। भाजपा बहुत नेता हैं स्वर्ण समाज के, या किसी भी दल में, कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसमें स्वर्ण समाज के नेता नहीं है और प्रमुख नेता नहीं है। लेकिन ये लोग नहीं बोलते हैं, कारण कि उनका बाल बच्चा तो यहाँ पढ़ेगा नहीं। और जातीय धर्म मानते नहीं। किसी भी दल के बड़े बड़े नेता जो भी हैं, देखिए उनका बाल बच्चा का क्या है। हिंदू नेता हैं, राग लापेंगे हिंदू का, बेटी की शादी मुसलमान से करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है, उनका बेटी की शादी हुआ मुसलमान से, उनका ना पोता का शादी हुआ क्रिश्चियन से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म उनके हैं, लेकिन पहला शब्द लगेगा पंडित। आप पंडित नेहरू का उदाहरण दे रहे हैं। आपके यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी भी ब्राह्मण बिरादरी से हैं, उनके यहाँ भी पत्नी उनकी जो है यहूदी है। हम तो बोल रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं कि कोई भी दल के जो नेता हैं जाति धर्म नहीं मान रहे। सिर्फ वोट के समय वो आएंगे कि हम स्वर्ण हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ओबीसी हैं, हम दलित हैं, सिर्फ वोट के लिए। बाकी जाति धर्म का बंधन तोड़ दिए, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई अल्पसंख्यक के साथ शादी की हो या कोई दलित के साथ इन्हीं का संबंध है, उनको तो दिक्कत आएगा नहीं। कभी पत्नी को आगे बढ़ा देंगे तो दलित पत्नी हो जाएगा, कभी खुद आगे बढ़ जाएंगे तो स्वर्ण हो जाएंगे, कभी अपने खुद दलित हो जाएंगे, पत्नी स्वर्ण हो जाएगा। ये तो खिचड़ी जैसा घटमिट के लिए। अब तो सर उसके लिए बिहार की जो सरकार है अंतर्जातीय विवाह करने के नाम पर पहले जो पैसे दे रही थी 50,000 या जितना, अब तो उससे 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है सर। हाँ, उनको करना नहीं है, उनको करना है। देखिए ना बिहार में कई एक मंत्री हैं अंतर्जातीय, उनका शादी है तो लाभ उन्हीं को नहीं मिलेगा। हम तो अपना हिंदुत्व बचाएंगे, हम अपना धर्म बचाएंगे, हम अपना जाति बचाएंगे, तो हमको क्या काम है पैसा? अंतर्जातीय हम तो करेंगे नहीं। हम हिंदू छोड़ करके क्रिश्चियन और मुसलमान तो होंगे नहीं, हम हिंदू रहेंगे। हम स्वर्ण हैं, स्वर्ण ही रहेंगे, चाहे तुम हमको जितना सता लो। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 39.5% स्वर्ण हिंदुस्तान में है। 39.5%। बिहार में आप जानते हैं कि ओबीसी में आता है कुर्मी, ज्यादा आता है ओबीसी में, क्योंकि गुजरात में कुर्मी जाति स्वर्ण जाति से है, हरियाणा में जाट स्वर्ण जाति से है। उनको भी जोड़िए। जो नेता लोग बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग स्वर्ण है, और मुट्ठी भर क्या करेगा? हम मुट्ठी भर नहीं है, खांची भर है। हम 39.5% है। क्या स्वर्ण में पैठान नहीं आता है? स्वर्ण में जादव नहीं आ रहा है? स्वर्ण में कुर्मी नहीं आ रहा है? खाली बागने बड़ा मन लाला राजपूत है, और बनिया बनिया भी स्वर्ण में है। तो इतना ही तो स्वर्ण में नहीं है। जिसको हम 39.5% हैं। जिसको चाहेंगे सरकार में बैठाएंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे। हम अजगर गगरी नहीं है कि हम गोदाव खूब करें, खूब तुम कानून लगा रहे हो, हम डर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। समय पर सबको जवाब मिलेगा। हम गम पचाना जानते हैं, हम गम पचाना जानते हैं। हमारे समाज के लोग शिक्षित हैं, गरीब हैं लेकिन शिक्षित हैं। अभद्र पर नहीं आएंगे, समय पर जवाब देंगे। अभी 14 के पहले देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है,
तो काफ़ी बवाल हुआ था और बवाल करने में भाजपा के लोग सबसे आगे थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उससे ही मिलता जुलता एक बयान दिया है। उस पर सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है। देखिए, यहाँ पर आप लगाए कि कांग्रेस के सरकार में जो अल्पसंख्यक का होगा तो भाजपा के लोग भी होते। यहाँ तो एक ही तवा की रोटी कांग्रेस है या भाजपा है। कहाँ देखे कि प्रधानमंत्री बोले कि ओबीसी का अधिकार, दलित का अधिकार है, तो कांग्रेस के लोग इसमें हंगामा नहीं किए वोट के चलते। मतलब उनका भी सहमति है। लेकिन शायद एक जगह चूक गए प्रधानमंत्री। जल और जमीन और जंगल बोले, पहाड़ को हम ही लोग के लिए छोड़ दिए। तो पहाड़ों से बढ़ करके भारी वजनदार कोई है नहीं। जंगल वजनदार है और नहीं जल वजनदार है। लेकिन बिना जल का जीवन नहीं है ना सर। बिना पहाड़ के हवा चलेगा, बिना पहाड़ के बादल लगेगा, पानी पड़ेगा। हम पहाड़ हैं। आप तो घुसपैठी हैं सर। हम पहाड़ हैं, घुसपैठी नहीं हैं। अभी आपके बर्सलेगंज के वर्तमान विधायिका ने कहा है। विधायिका जी तो हमरा बोले कि मुट्ठी भर ले। नहीं, वो तो करे 2% लोग, 2% लोग। लेकिन उनको यह नहीं ज्ञान है कि जो बोल रहे हैं गुजरात जाकर के बच जाए तो भी हमरे कैटेगरी में आ जाएंगे। मुठिए और भर 2% में। हम 39.5% है, मुट्ठी भर नहीं। और दलित कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। स्वर्ण से अलग कभी दलित लोग नहीं होगा। जहाँ स्वर्ण का गांव है वहीं दलित का वास ज्यादा है। ये भरमा में लोग नहीं रहे और हम दोनों लड़ने वाले नहीं। ये चंद लोग, जैसे राजपूत में भी महाराणा प्रताप भी थे, शिवाजी भी थे और जयचंद भी थे। तो कुछ जयचंद लोग जो हैं सो ऐसा कहते हैं कि मुट्ठी भर है। हम मुट्ठी भर नहीं हैं। हम एक पहाड़ के समान हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी भी कबूले कि जल जीवन और जल और जमीन और जंगल पर दलितों का है, ओबीसी का है। पहाड़ छोड़ दिए हम लोगों के लिए। मतलब हम बजनीय हैं। हम जहाँ रहेंगे वहीं विशाल हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। सर, बरसलेगंज में चीनी मिल की जगह सीमेंट फैक्ट्री हो गया और आपने कभी कहा था कि सीमेंट फैक्ट्री होना चिंताजनक है, दुर्भाग्य। जी, दुर्भाग्यपूर्ण। अभी 2-3 दिन पहले सीमेंट फैक्ट्री बंद करने के नाम पर एक प्रदर्शन हुआ। क्या आपका उसमें कोई सहयोग रहा? देखिए, सीमेंट फैक्ट्री होना दुर्भाग्य है जी। लेकिन कब तक दुर्भाग्य? जब तक हमारा चीनी मिल चालू नहीं होगा। अगर चीनी मिल हमारा चालू हो जाएगा तो सीमेंट फैक्ट्री तो एगो और लोहा का बना दे, एगो स्टील का बना दे, प्रदूषण कम हो जाएगा। देखिए, प्रदूषण को कोई भी चिमनी भट्ठा से भी होगा। चिमनी भट्ठा से नहीं प्रदूषण होता है। अरे इंडस्ट्रियल एरिया तो वारसलीगंज होगा। ये तो एक सीमेंटे बनाया, एक चीनी मिल खुल रहा है। हम तो कह रहे हैं बिजली, थर्मल पावर, परमाणु ऊर्जा, स्टील फैक्ट्री, तांबा फैक्ट्री सब लगा दे वारसलीगंज में, कितना प्रदूषण होगा। आपके गांव के पश्चिम और नारो मुरार के पूरब शायद कोई नदी मरलाही नदी के नाम से जाना जाता है। सुनने में आ रहा कि माफी का काफी जमीन है उसमें। क्या आप लोग चीनी मिल के लिए दान कर रहे हैं? 72 एकड़ के लगभग बिहार सरकार की जमीन। ठीक है, हम लोग के पास जो कोड हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जमीन है, कभी भी ले सकता है। अगर उससे नहीं पूर्ति होगा हम किसान लोग दें, क्योंकि देखिए विकास में बाधा नहीं होती है। और जहाँ विकास होगा वहाँ कुछ तो घाटा होगा। हम एक घर बनाते हैं तोड़ करके, तो घर से सारा सामान को अलग हटाया जाता है, तोड़ा जाता है,
तो कचरा को दूर किया जाता तब न बढ़िया भवन बनता। तो अगर बन रहा है और हमारा नदी खंडा में अगर बनेगा हम लोग को तो खुशी होगा। अरे देंगे कुछ जमीन सहयोग में, नहीं कहा देंगे, नहीं देंगे तो सरकार कहाँ बनाएगी, माथा पर तो बनावेगा नहीं, बनाना तो जमीने पर। और जमीन हम ही लोग जोतिए रहे, तब माफी में बने, आपके गांव चंडीपुर में बने या मकनपुर में बने, कहीं भी किसान को तो जमीन देना है। सर पहले से 75 एकड़ जमीन था मोहनी मिल के पास, उसको कहीं और दे करके निजी हाथों में दे करके फिर से उपजाऊ जमीन के नाम को फैक्ट्री के नाम पर लेना, क्या कहाँ तक उचित है? नहीं मरलाही नदी उपजाऊ है, सब आधार तार बालू काट करके चोर लोग सब ले भागा भाई, नाम के हम लोग मनगुजारी और पंजोचा उसका दे रहे। सब बालू तो बिक गए, दूधू पोरसा पानी है। कम से कम क्षेत्र के भविष्य के लिए चीनी मिल तो खुल जाएगा, जो बालू चोरी हो रहा है उससे तो बढ़िया होगा कि फैक्ट्री खुल जाएगा। और चीनी मिल खुलने से कोई सा परिवार, कोई सा घर न है, चाहे वो दलित हो, स्वर्ण हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सबको लाभ हो। किसान को खेत में ईख होगा तब लाभ होगा। मजदूर जो पलायन होता है बाहर में जाके चिमनी भट्टा पर काम करता है, वो आकर के कम से कम यहीं केतारी छिलेगा, अगड़ेगा, पारेगा, उसको यहीं 300-400 रुपये डेली मिलेगा। व्यापारी लोग का बाजार जो सूना पड़ गया था चीनी मिल जाने के बाद, उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। जितने पैकेट में हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो 5 रुपये मीटर की जगह पर हम 7 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहनेंगे, 1 किलो सब्जी की जगह पर 1.5 किलो लेंगे। इससे सबको लाभ है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो। इसलिए चीनी मिल अगर खुलता है तो बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छा पहल रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में भाजपा को गृह मंत्रालय मिला बिहार में, तब से बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लड़कियों के साथ, खास करके नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले बढ़ गए हैं। क्या वर्तमान गृह मंत्री कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, या यहाँ के जो अपराधी हैं उनमें कानून का डर नहीं रहा? देखिए ऐसा बात नहीं है, मानसिकता हमारा खराब हो गया है। मानसिकता ज़्यादा लोग को खराब हो गया, अपना संस्कृति सभ्यता लोग भूल गए। देखते थे पहले गाँव गाँव में फलना चाह रहे, फलना बाहर रहे, लोग परहेज करते थे। खैनी भी खाता था, 50 वर्ष वाला भी अगर 70 वर्ष के बुढ़ा रहे हैं तो छुपा लेता है। अभी जो मानसिकता खराब हो गया है युवा पीढ़ी में, बेरोजगारी बढ़ा, इसलिए मानसिकता सबका खराब हो गया है। किसी का कोई परहेज में नहीं है, किसी का कोई कहना में नहीं है। अब बलात्कार भाजपा के राज्य में नहीं, बंगाल में नहीं हो रहा, बंगाल में भी हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा जब से गृह मंत्री भाजपा के हाथ में आया, तो आप देख रहे हैं कि क्राइम पर कितना कंट्रोल हो रहा है, कितना का मतलब इनकाउंटर हो गया, कितना के मकान टूट गया, कितना अवैध कब्जा सरकार खाली करवाया, कर रहा, काम हो ही रहा है। अभी जो है सो संभव नहीं है जब तक हमारा मानसिकता नहीं बदलेगा। दरिंदा लोग ज़्यादा हो गया, दरिंदा लोग ऐसा करता है, कहाँ आप देखते हैं। यहाँ हमारे इलाका में लाखों का हुआ। हाल में बगल में कोई गांव में वर्षी में प्रखंड कल्ले सैनी साहब पूरा थाना अध्यक्ष बोल रहे थे, फेसबुक पर दे रहे थे, अपना भतीजी जो 5वां पढ़ता है उसके साथ 2 साल से बलात्कार किया, चचेरी बहन के साथ। अच्छा ये कहाँ का बताइए, दरिंदा है कि वो आदमी है? ये तो आपके झौर का है सर। नहीं झौर के नहीं, कोई दूसरा गाँव है, लेकिन बगली बोल रही झौर का नहीं है। तो ये दरिंदा का काम नहीं है। अब माँ बहन को नहीं चिन्हे आदमी, तो ये पशु हो गया, जानवर हो गया कि वो आदमी है। शेरपुर में भी एक घटना घटी है, जो छोटी सी बच्ची को तालाब में डाल करके डुबो करके मार दिया। कौन मारा? पता नहीं, तो प्रशासन छानबीन कर रहा है। छोटा बच्ची को जब भी हुआ, कोई गांव के ही लोग होगा, तो गांव में चचे बाबा दादा चाची भैया नहीं लगता होगा वो आदमी, तो बताइए वो जानवर है कि आदमी है?
अब उस जानवर के साथ प्रशासन कड़ा से पेश आ गई। आज परसों वाला घटना में थाना अध्यक्ष को दे रहे थे, वह पकड़ लिए नहीं, जांच कर लिए नहीं। नहीं, वो तो सर वीडियो दिया गया, जो नामजद अभियुक्त बनाया गया बनाया गया, उसके बाद भी तुरंत छानबीन हुआ नहीं, वहाँ भी हो रहा है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सहयोग हम लोग करेंगे तब। वह सहयोग किया भी परसों, तुरंत एक्शन में आया ना। जानवर हो गया है, आदमी जानवर हो गया है, इसको लगाम कसना जरूरी है। सरकार कड़ाई से पेश आवे और ऐसा लोग को फांसी के सजा दे। 7 महीना बेल नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं, 2 महीना के अंदर ऐसे लोग को फांसी दे देना चाहिए, तब ये कमेगा। अंग्रेज के समय में देखते थे फांसी पड़ता था, मुगल के समय में चर्चा होता था कि खून के बदले खून। सजा होना चाहिए, नहीं सजा होगा तो भय नहीं आएगा। अभी कल की घटना है कि 2.5 साल की बच्ची के साथ लोग बलात्कार कर दिए। थोड़ी बोलने में भी इसमें शर्म आवेगा, क्या बोलना। जब जानवरे है, बताइए 2.5 साल के बच्ची के गोदी में खिलाना चाहिए और खिलाता है। अब उस जानवर को क्या होना चाहिए? वैसा लोग को तो चौराहा पर बांध करके टांग दे और जो आवे अगला ठीक, ऐसा कानून होना चाहिए। तो समाज में भय होगा, जनता में भय आएगा। जो बच्ची, दूधमुंही बच्ची को आदमी प्यार से गोदी में लेता है और उसके साथ अगर ऐसा करता है, उसको क्या करना चाहिए? पुलिस लोग के लिए संविधान में संशोधन करके फांसी में चौराहा पर टांग करके उसको मारे, जान मारे, तो ऐसा लोग भयभीत होगा। भाजपा नेता निरंजन सिंह जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो भी बलात्कारी है उसे कि जेल नहीं, सीधा मौत की सजा दी जाए, तभी लोगों में इसके प्रति भय व्याप्त होगा। और साथ ही मानसिकता जो है वो काफ़ी बदल गई है। इतने नीच हो गए हैं कि वो जानवर के समान हो गए। जिस रावण को हम अत्याचारी के नाम पर बरसों वर्ष से जलाते आ रहे हैं, आज हमारे गांव में, गली में, शहर में हर एक नुक्कड़ पर रावण से भी बड़ा अत्याचारी हो गया है। इससे बचने की ज़रूरत है। अपने अंदर के अत्याचारी को, अपने अंदर के बलात्कारी को मारने की ज़रूरत है, तभी फिर से समाज जो है सुरक्षित रहेगी। केवल नारा देने से कि लड़कियां जो है वो देवी की तरह पूजी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नाराओं से कुछ नहीं होने वाला। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद।